क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन बैलेंस्ड इक्वेशन इज। कौन से स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है? तो इसमें पहले तो रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। आई माइनस है, ClO3 माइनस, देन H2SO4 से फॉर्म हो रहा है Cl माइनस, HSO4 माइनस एंड I2। सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे एज अ सोर्स ऑफ H प्लस का एक सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। इसमें कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज नहीं हुआ है। एंड आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 से 0 हुआ है। तो आयोडीन का हुआ ऑक्सीडेशन, इधर इसका हुआ है ऑक्सीडेशन। एंड क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से चेंज हुआ है -1 में। तो इसका इधर हुआ है रिडक्शन, क्लोरीन का इधर हो रहा है रिडक्शन। तो इसमें बैलेंस करते हैं। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन अगर लिखते हो तो ये आएगा 2I माइनस है, इससे बन रहा है I2। -1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एक I माइनस से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, तो 2I माइनस से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव हो गए। एंड रिडक्शन की हाफ रिएक्शन अगर लिखते हो तो उसमें आएगा ClO3 माइनस से फॉर्म हो गए 2 Cl माइनस, एक Cl माइनस फॉर्म होगा जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का +5 से -1 हो रहा है। उसमें 6 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए फर्स्ट रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर इन दोनों को ऐड करते हैं। सेकंड इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई होगा जिससे दोनों में इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे। तो अपने पास आएगा 6I माइनस। फाइनली जो बैलेंस रिएक्शन होगी वो 6I माइनस होगी +1 ClO3 माइनस गिविंग 3I2 +1 Cl माइनस। इसमें भी ऑक्सीजन एटम बैलेंस करने हैं और ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है। 3 ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए राइट साइड में 3H2 ऐड करने पड़ेंगे और अभी हाइड्रोजन एटम बैलेंस करने के लिए लेफ्ट में 6H+ ऐड करने पड़ेंगे। और इस H+ और H+ को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ये H2SO4 लिखा हुआ है और HSO4 माइनस लिखा हुआ है। तो इसमें सिंपली H2SO4 इज इक्वल टू एक H+ एंड एक HSO4 माइनस। तो HSO4 माइनस अगर कैंसिल आउट करते हो तो लेफ्ट में एक ही, तो इसको अगर H+ को मैं लिखता हूँ, लेफ्ट में मैं लिखता हूँ 6H2SO4 एंड राइट में आएगा 6HSO4 माइनस। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अपने को लिखना पड़ेगा 6H2SO4 +6I माइनस +ClO3 माइनस गिविंग 3I2 +Cl माइनस +3H2O +6HSO4 माइनस। तो ये बैलेंस रिएक्शन है, सब एटम इसमें बैलेंस्ड है। ऑप्शन चेक करते हैं, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करने हैं। तो ये अपनी बैलेंस रिएक्शन है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ HSO4 माइनस इज 6। HSO4 माइनस का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 6 आता है। ये तो करेक्ट हुआ, तो ये आंसर नहीं आएगा। फर्स्ट वाला अपना ये करेक्ट है, इनकरेक्ट आंसर करना है। करेक्ट है, आंसर नहीं होगा। आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज्ड, आयोडाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है जिससे I2 फॉर्म हो रहा है, ये भी करेक्ट है लेकिन आंसर नहीं होगा। सल्फर इज रिड्यूस्ड, सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +6 लेफ्ट साइड में भी है और राइट साइड में भी +6 है। सल्फर का नो ऑक्सीडेशन नो रिडक्शन, तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो अपना सी ऑप्शन आंसर आएगा। एंड H2O इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स, यहाँ पे वाटर एक प्रोडक्ट है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बस इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इसमें, सल्फर इज रिड्यूस्ड, ये इनकरेक्ट है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ओनली सी ऑप्शन। दैट्स इट, थैंक यू। क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन द रिएक्शन आर रेस्पेक्टिवली।
क्वेश्चन देखो 3 बार रिपीट हुआ है। IIT JEE 1992 में भी यही क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट AIEEE 2012 में भी क्वेश्चन आया, सेम टू सेम क्वेश्चन। कोएफिशिएंट फाइंड करने हैं x, y और z, बस थोड़ा सा वे चेंज हुआ है, क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम ही है। और इस रिडक्स रिएक्शन को बैलेंस करना है, और MnO4 माइनस का कोएफिशिएंट है x, ऑक्जेलिक आयन का कोएफिशिएंट y है और H प्लस का कोएफिशिएंट z है। इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। इधर ऑप्शन भी गिवन है, तो ऑप्शन तो इजीली चूज हो ही जाएगा जब x, y और z की वैल्यूज आएगी। तो बैलेंस करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। MnO4 माइनस प्लस ऑक्जेलेट, तो यहाँ पे रिएक्टेंट है MnO4 माइनस पर मैग्नेट आयन, प्लस ऑक्जेलेट है C2O4 2 माइनस ऑक्जेलेट प्लस H प्लस। प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है Mn प्लस 2 एंड CO2 एज वेल एज वाटर। Mn का मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से हो रहा है +2, तो इसमें इसका रिडक्शन हुआ एंड कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करते हैं इधर। 2x माइनस एक ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन का -8 इज इक्वल टू -2, तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +3 एंड CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4, तो इसमें इसका ऑक्सीडेशन हुआ, कार्बन का हुआ ऑक्सीडेशन एंड मैग्नीज का हुआ रिडक्शन। तो यहाँ पे दोनों हाफ रिएक्शन लिखता हूँ, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख देता हूँ। पहले तो लिखते हैं रिडक्शन की हाफ रिएक्शन, जिसमें MnO4 माइनस मैग्नेट आयन कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में, तो +7 से +2, एक Mn में 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं, तो ये रिडक्शन की बैलेंस रिएक्शन है। एंड ऑक्सीडेशन में ऑक्जेलेट आयन है C2O4 2 माइनस, जिससे बनेंगे 2 CO2, तो इसमें एक कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से +4 में कन्वर्ट हुआ, तो एक कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ एंड 2 कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, तो ये इसके लिए ऑक्सीडेशन की बैलेंस रिएक्शन है। एंड इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए फर्स्ट रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो, जिससे यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एंड सेकेंड रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, जिससे यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो बैलेंस करते हैं, तो मेनली बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन आएगी 2MnO4 माइनस नेक्स्ट 5 ऑक्जेलेट आयन C2O4 2 minus, giving 2Mn+2 and 10 CO2। नेक्स्ट ऑक्जेलेट और ये CO2 जो है ये तो कम्प्लीटली बैलेंस्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन एटम दोनों बैलेंस्ड है। यहाँ के ऑक्सीजन एटम बैलेंस करने हैं, 4 2 8 ऑक्सीजन एटम बैलेंस करने के लिए राइट में आएंगे 8H2, तो यहाँ पे ये अपने ऑक्सीजन एटम भी बैलेंस हो गए हैं। और हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट में अपने को यहाँ पे अभी ये हाइड्रोजन देखो 8 2 16 H प्लस ऐड करने पड़ेंगे। यहाँ पे 16 H प्लस ऐड करोगे तो हाइड्रोजन एटम भी बैलेंस हो जाएंगे। तो अपना ये कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन आ रहा है, जिसमें MnO4 माइनस का कोएफिशिएंट 2 है, मतलब x की वैल्यू 2, एंड ऑक्जेलेट आयन का कोएफिशिएंट 5 है, तो यहाँ पे ऑक्जेलेट y की वैल्यू आएगी 5 एंड H प्लस का कोएफिशिएंट 16 है, तो यहाँ पे Z आएगा H प्लस का कोएफिशिएंट 16। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज MnO4 का 2, ऑक्जेलेट का 5 एंड H प्लस का 16, ए ऑप्शन आंसर होगा। बाकी ये दोनों क्वेश्चन में भी ऑप्शंस गिवन है, तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, थैंक यू। क्वेश्चन है क्लोरीन अंडरगोज डिसप्रपोर्शनेशन इन अल्कलाइन मीडियम एज शोन बिलो। क्लोरीन का डिसप्रपोर्शनेशन हो रहा है और उसके लिए रिएक्शन गिवन है। द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D इन अ बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन आर रेस्पेक्टिवली।
इसमें हमें ए बी सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो इसमें फर्स्ट तो क्लोरीन का कन्वर्जन हो रहा है ClO माइनस एंड Cl माइनस में। तो दोनों के लिए रिएक्शन लिखते हैं। क्लोरीन से अगर Cl माइनस फॉर्म हो रहा है तो ये इसकी रिडक्शन रिएक्शन है। एक तो हो रही है इसकी रिडक्शन रिएक्शन, तो इधर क्लोरीन एटम बैलेंस करने के लिए राइट साइड में आ जाएगा 2, और ऑक्सीडेशन स्टेट Cl2 में क्लोरीन का 0 है एंड Cl माइनस में -1 है। तो हर एक क्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो 2 क्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। एंड नेक्स्ट रिएक्शन है Cl2 से फॉर्म हो रहा है ClO माइनस। यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट इधर 0 है एंड राइट में ClO माइनस में यहाँ पे +1 है। एंड क्लोरीन एटम बैलेंस करने के लिए राइट में आ जाएगा 2, तो यहाँ पे 0 से +1, हर एक क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, तो 2 क्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए हैं, तो राइट में आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गए अपने ऑक्सीडेशन की रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे कोई फैक्टर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम डायरेक्टली ऐड करते हैं। तो अपने पास ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन आएगी 2Cl2 गिविंग 2Cl माइनस प्लस 2ClO माइनस। 2 का कॉमन फैक्टर रिमूव करने के बाद फाइनली रिएक्शन आएगी Cl2 गिविंग Cl माइनस प्लस ClO माइनस। तो ये अपनी फाइनल रिएक्शन आ गई है, जो कि एक बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन बैलेंस करने में सिर्फ अपने को एटम से बैलेंस नहीं करने हैं, मेनली अपने को इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने हैं। तो यही करेक्ट वे है, क्योंकि अगर यहाँ पे ClO3 माइनस होता तो यहाँ पे आंसर डायरेक्टली क्लोरीन एटम बैलेंस नहीं होते। इस केस में तो डायरेक्टली क्लोरीन एटम बैलेंस भी हो रहा है, लेकिन ये जो मेथड है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होने चाहिए। तो ये आ गया अपना फाइनली बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन इसमें ऑक्सीजन एटम बैलेंस नहीं है, और रिडॉक्स रिएक्शन को अगर बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है तो उसमें तुम्हें जितने भी ऑक्सीजन एटम हैं Cl2 से बन रहा है Cl माइनस प्लस ClO माइनस। राइट साइड में अगर एक ऑक्सीजन एटम आ रहा है तो तुम्हें राइट साइड में एक H2O का मॉलिक्यूल ऐड करना है। जिस भी साइड में जितने ऑक्सीजन होंगे उस साइड में उतने H2O ऐड करो, और उसके दूसरे साइड में अपोजिट साइड में भी यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है एंड 2 हाइड्रोजन है, तो इधर आ जाएंगे 2OH माइनस। तो ये अपनी फाइनली बैलेंस रिएक्शन है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भी बैलेंस हुए हैं एज वेल एज एटम्स भी बैलेंस हुए हैं। तो यहाँ पे A है अपना Cl2 का कोएफिशिएंट, A की वैल्यू होगी 1, B है OH माइनस का कोएफिशिएंट, तो B की वैल्यू होगी 2, एंड C है ClO माइनस का कोएफिशिएंट, तो C की वैल्यू आ जाएगी 1, एंड D है Cl माइनस का कोएफिशिएंट, तो D भी आएगा 1। तो आंसर होगा 1 2 1 1। ए ऑप्शन इज द आंसर। दैट्स इट, थैंक यू। क्वेश्चन है, इन एसिडिक मीडियम K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट shows oxidizing action as represented in the half reaction। ये हाफ रिएक्शन दी है, एंड फर्दर X Y Z एंड A आर रेस्पेक्टिवली आर। तो इसमें तुम्हें X Y एंड Z भी फाइंड करना है, एंड A क्या है ये फाइंड आउट करना है। ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, एंड ये रिएक्शन NCERT में भी D ब्लॉक चैप्टर में गिवन है, एंड ये बहुत ही सिंपल एंड कॉमन रिएक्शन आती है। Cr2O7 2- डाइक्रोमेट आयन से फॉर्म होता है 2 क्रोमियम +3। ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो इसका रिडक्शन होगा, एंड क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट Cr2 डाइक्रोमेट आयन में आता है +6। तो एक क्रोमियम से 3 इलेक्ट्रॉन, एक क्रोमियम में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो 2 क्रोमियम एटम में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, तो इधर अपने को 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। एंड नेक्स्ट अपने को बैलेंस करने हैं ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स। तो लेफ्ट में आ रहे हैं 7 ऑक्सीजन एटम्स, तो राइट में आएंगे 7 H2O। ऑक्सीजन एटम बैलेंस करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स का यूज़ करना है, एंड एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H+ का यूज़ करना है।
तो राइट साइड में 14 हाइड्रोजन एटम्स है, तो लेफ्ट साइड में आएंगे 14 H प्लस। तो इसमें X जो है H प्लस का कोएफिशिएंट आएगा 14। नेक्स्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Y है, Y की वैल्यू आएगी 6। एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, वाटर का कोएफिशिएंट Z है जिसकी वैल्यू होगी 7। एंड A जो है अपना, ये बिल्कुल याद रखो, क्रोमियम +3 होगा। इसमें डाइक्रोमेट अगर एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है एसिडिक मीडियम में, तो डायरेक्टली क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो जाता है। बहुत ही कॉमन रिएक्शन है एंड एनसीईआरटी में भी गिवन है, तो इसे बस बैलेंस करना था। तो ये बैलेंस रिएक्शन आ गई है एंड इसका यूज करके कोएफिशिएंट आए, तो करेक्ट ऑप्शन होगा 1467 Cr+3। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है, क्लोरीन अंडरगोज डिसप्रोपोर्शनेशन इन अल्कलाइन मीडियम एज शोन बिलो। द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D इन अ बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन आर रेस्पेक्टिवली। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। क्लोरीन है, OH माइनस के साथ रिएक्ट हो रहा है, तो इसमें Cl2 है जिससे इसका ऑक्सीडेशन होके फॉर्म हो रहा है OH माइनस के प्रेजेंस में। इसका ऑक्सीडेशन फॉर्म होके फॉर्म हो रहा है ClO माइनस, रिडक्शन से फॉर्म हो रहा है Cl माइनस एंड साथ में अपने बैलेंसिंग के लिए वाटर है। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट इधर 0 है एंड यहाँ पे ClO माइनस में +1 एंड Cl माइनस में -1 है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखते हैं पहले। ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन में Cl2 gives 2ClO माइनस। क्लोरीन एटम पहले ही बैलेंस करने हैं, तो यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसमें 2 क्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा +2 इलेक्ट्रॉन्स। एक क्लोरीन से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, इसलिए 0 से ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में कन्वर्ट हुआ है। तो 2 क्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, तो ये ऑक्सीडेशन की हाफ रिएक्शन बैलेंस हो गई है। नेक्स्ट रिडक्शन की हाफ रिएक्शन जो है, इसमें क्लोरीन है, इससे फॉर्म होता है Cl माइनस। क्लोरीन के एटम बैलेंस किए तो 2 क्लोराइड आयन फॉर्म होंगे। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से -1 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें एक क्लोरीन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो 2 क्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। बैलेंसिंग के लिए इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, इधर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, तो डायरेक्टली दोनों रिएक्शन ऐड होगी। कोई भी यहाँ पे फैक्टर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो इनको ऐड करते हैं तो अपने पास फाइनली रिएक्शन आएगी 2Cl2। ये बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन है, सब एटम तो इसमें बैलेंस नहीं है, गिविंग 2ClO माइनस प्लस 2Cl माइनस। 2 का कॉमन फैक्टर रिमूव कर देते हैं, तो अपने पास बैलेंस रिएक्शन आई Cl2 गिविंग ClO माइनस प्लस Cl माइनस। ये बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें भी ऑक्सीजन एटम या हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम बैलेंस नहीं है। बेसिक मीडियम में इसको बैलेंस करने के लिए जिस साइड में, जैसे इधर एक ऑक्सीजन एटम है, तो इसमें और एक H2O ऐड करो। जितने ऑक्सीजन एटम उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने हैं, जिससे यहाँ पे अभी 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा है, राइट साइड में 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा एंड 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा। क्लोरीन एटम ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो यहाँ पे आ जाएंगे 2OH माइनस। तो ये अपने सब के सब एटम इसमें बैलेंस्ड है। बेसिक मीडियम में सिंपली ये रूल याद रखना है कि जितने ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हो रहे हैं जिस भी साइड में, उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड करो, जिससे OH माइनस इजीली बैलेंस हो जाएगा। मतलब इधर का ये एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। तो ये फाइनली बैलेंस रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस्ड है एज वेल एज सब के सब एटम्स भी बैलेंस्ड है। तो A की वैल्यू आएगी 1, क्लोरीन का कोएफिशिएंट A है 1 आएगा। OH माइनस का कोएफिशिएंट B की वैल्यू आएगी 2, ClO माइनस का कोएफिशिएंट 1 एंड Cl माइनस का कोएफिशिएंट D की वैल्यू होगी 1 एंड E की वैल्यू होगी, वाटर का कोएफिशिएंट भी 1 है।
The values of A, B, C and D in the balanced redox reaction are respectively 1, 2, 1, 1. Answer आएगा A option. That's it. Thank you. Question है 2MnO4 minus plus Bi minus plus CH2 giving Xi2 plus YMnO2 plus ZOH minus. If above equation is balanced with integer coefficients, the value of Z is. तो इस रिएक्शन को अपने को बैलेंस करना है. तो इसमें MnO4 है, पर मैग्नेट आयन है, साथ में आयोडाइड आयन है एंड वाटर भी है बैलेंसिंग के लिए. एंड I2 फॉर्म हो रहा है, आयोडाइड से I2 फॉर्म हुआ, Mn से फॉर्म हुआ MnO2 एंड साथ में इधर OH माइनस आयन से. तो इसमें भी Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका रिडक्शन हुआ. एंड आयोडीन का -1 to 0 इसका ऑक्सीडेशन हुआ. दोनों रिएक्शन लिखते हैं. ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है. ऑक्सीडेशन के रिएक्शन में I माइनस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिससे बन रहा है I2. एटम बैलेंस करते हैं, 2 आयोडीन के एटम से दोनों साइड में. तो यहाँ पे -1 से 0, एक आयोडीन से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, तो 2 आयोडीन से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए. एंड नेक्स्ट रिडक्शन में MnO4 माइनस का पर मैग्नेट का रिडक्शन हो रहा है. तो अपने पास है MnO4 पर मैग्नेट आयन, जिससे फॉर्म हो रहा है MnO2. इधर ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और इधर +4 है, तो एक Mn में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है. एक Mn में +7 से +4 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है. इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो 3 से एंड सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो 2 से, जिससे अपने इलेक्ट्रॉन ऊपर भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और नीचे के इक्वेशन में भी 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं. तो बैलेंसिंग के बाद अपने पास इक्वेशन आएगा 2MnO4 माइनस प्लस 6I माइनस गिविंग 3I2 प्लस 2MnO2. ये बैलेंस रिएक्शन है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन एटम्स, इधर 8 ऑक्सीजन एटम है, राइट साइड में है 8 ऑक्सीजन एटम्स एंड लेफ्ट में आ रहे हैं 4 ऑक्सीजन एटम. तो ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है, और ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए जैसे इस साइड में 4 एटम्स ऑक्सीजन के कम हैं और इधर, तो यहाँ पे जिस भी साइड में ऑक्सीजन एटम ज़्यादा है 4 ऑक्सीजन एटम एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 4 ऑक्सीजन एटम आर एक्स्ट्रा. उसी साइड में जितने ऑक्सीजन एटम एक्स्ट्रा है उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने पड़ेंगे. तो इधर ऐड होंगे 4H2O एंड अभी यहाँ पे टोटल 8 हाइड्रोजन आयन और 8 ऑक्सीजन एटम्स एक्स्ट्रा हो गए. टोटल हो गए 12. तो यहाँ पे 8 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा एंड 8 हाइड्रोजन भी एक्स्ट्रा हो गए हैं एज कंपेयर टू राइट साइड. तो राइट में आ जाएगा 8OH माइनस. या फिर अगर सिंपली तुम्हें H+ वाला मेथड पता है, H+ से बैलेंस करते हो एसिडिक मीडियम में, फिर उसमें OH माइनस ऐड करते हो, तो उस मेथड से भी यही आंसर आता है. या सिंपली जहाँ पे जितने ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है उतने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो, इससे भी आंसर इजीली या एक ही स्टेप में आ जाएगा. तो ये अपनी फाइनली बैलेंस रिएक्शन है. इसमें सब एटम बैलेंस्ड है. आयोडीन बैलेंस्ड है, Mn ऑक्सीजन के एटम्स 4 + 8 12 एटम्स, इधर 4 + 8 12 एटम्स. हाइड्रोजन के 8 एटम्स 8 एटम्स. ऑल एटम्स आर बैलेंस्ड एज वेल एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो बैलेंस्ड. तो इसमें पूछा है द वैल्यू ऑफ Z इज, और यहाँ पे देखो MnO4 माइनस का कोएफिशिएंट 2 आ रहा है, तो ये अपने परफेक्टली बैलेंस रिएक्शन है. OH माइनस का कोएफिशिएंट Z जो है वो होगा 8. सो वैल्यू ऑफ Z इज 8. Z is equal to 8. Answer for this question is 8. That's it. Thank you. क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X. एक बैलेंस रिएक्शन है, इसमें X की वैल्यू फाइंड करनी है. सिंपली अगर
आयोडीन एटम्स को बैलेंस करते हो तो आंसर डायरेक्टली भी आ सकता है, करेक्ट वे भी देखेंगे और डायरेक्ट वे भी देखेंगे। IO3 माइनस है, 2 आयोडीन एटम यहाँ पे है एंड XI माइनस एंड 12H प्लस, जिससे अपने प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं 6I2 एंड 6H2O। तो राइट साइड में आयोडीन के 12 एटम्स है, 12 एटम्स ऑफ आयोडीन एंड लेफ्ट साइड में यहाँ के 2, तो इसमें होने चाहिए 10 एटम्स ऑफ आयोडीन। तो आंसर तो आना चाहिए ए ऑप्शन। ठीक है, इसको प्रॉपरली बैलेंस करते हैं फिर इसमें चेक करेंगे। तो इसमें IO3 माइनस में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है और इधर I2 में 0 है, तो इसका रिडक्शन हुआ एंड आयोडाइड आयन में इसका -1 है एंड I2 में 0, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन जो है I माइनस से ये ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट हो रहा है I2 में, 2 आयोडीन के एटम्स हैं तो इसमें -1 से 0, एक आयोडीन से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो 2 आयोडीन से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। एंड रिडक्शन की जो रिएक्शन है इसमें IO3 माइनस आयोडेट आयन है जिससे फॉर्म हो रहा है I2, इसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से 2 आयोडीन है तो आयोडीन एटम पहले ही बैलेंस करने हैं, +5 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है तो एक आयोडीन में 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो 2 आयोडीन में यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे। तो नीचे के इक्वेशन में 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, उसे बैलेंस करने के लिए ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो अपने पास फाइनली जो बैलेंस रिएक्शन होगी वो होगी 2IO3 माइनस प्लस 5 2 10, 10I माइनस गिविंग 5I2 प्लस 1I2 6I2। ये अपनी बैलेंस रिएक्शन होगी। फर्दर तुम्हें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स मेनली बैलेंस करने हैं, तो यहाँ पे 6 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए राइट साइड में 6H2 ऐड होंगे और 12 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट में 12H प्लस ऐड होंगे। तो ये फाइनली बैलेंस रिएक्शन है। तो यहाँ पे I माइनस का जो कोएफिशिएंट है वो आ रहा है 10। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 10। और सिंपली अगर डायरेक्टली सॉल्व करना है तो यहाँ पे आयोडीन एटम बैलेंस करके भी डायरेक्टली आंसर 10 ही आएगा। दैट्स इट, थैंक यू। क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन ऑफ ऑक्सैलेट विथ परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 इज, एक CO2 का मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे ये परमैंगनेट आयन जो है ये ऑक्सैलेट को ऑक्सीडाइज करता है C2O4 2 माइनस, ऑक्सैलेट को ऑक्सीडाइज करता है CO2 में, तो इसमें बनेंगे 2 CO2 और Mn+2 में खुद रिड्यूस हो जाता है। तो अपने को मेनली ये वाली रिएक्शन दिखनी है। इसमें ये कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट लेफ्ट साइड में इधर मैं लेता हूँ ये 2x माइनस एक ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन का -8 इज इक्वल टू -2। इस कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +3 से, ये कार्बन कन्वर्ट हो रहा है CO2 में, x-4 इज इक्वल टू 0, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे रिडक्शन की रिएक्शन ही बैलेंस करोगे तो आंसर आ जाएगा। रिडक्शन की रिएक्शन में, सॉरी रिडक्शन की नहीं, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन बैलेंस करोगे तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन हो रहा है C2O4 2 माइनस, ऑक्सैलेट से बनेंगे 2 CO2, कार्बन एटम हमेशा पहले ही बैलेंस करने होते हैं तभी आंसर करेक्ट आएगा। तो इसमें कार्बन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से कन्वर्ट हुआ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो एक कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ और 2 कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। तो ये ऑक्सीडेशन की बैलेंस रिएक्शन है। उसमें 1 मोल CO2 के लिए 2 मोल CO2 के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, या 2 मोल ऑफ CO2 फॉर्म अगर होते हैं तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे पूछा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 2 मॉलिक्यूल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो
एक मॉलिक्यूल के लिए, एक मॉलिक्यूल ऑफ CO2 प्रोड्यूस करने के लिए बस एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पड़ेगा। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 1। सिंपली अगर तुम्हें यहाँ पे रिडक्शन की रिएक्शन कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिंपली जो क्वेश्चन पूछा है कि CO2, एक मॉलिक्यूल CO2 का बना तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। 2 मॉलिक्यूल के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक मॉलिक्यूल के लिए 1 इलेक्ट्रॉन। बस इस सिंपल लॉजिक से आंसर आ जाएगा 1। दैट्स इट, थैंक यू। क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिडॉक्स रिएक्शन। एक रिडॉक्स रिएक्शन दी है और उसमें पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। डाइक्रोमेट आयन है CrO7 2-, नेक्स्ट Fe+2 है, एंड ऑक्जेलेट का आयन दिख रहा है C2O4 2-, जिससे फॉर्म हो रहा है Cr+3 Fe+3 एंड CO2। तो इसमें इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इधर 2x करोगे -14 गिविंग -2, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है और इधर +3 आ रहा है। तो क्रोमियम का इधर रिडक्शन हुआ है, क्रोमियम का हुआ रिडक्शन, Fe+2 से +3 में इसका हुआ ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्जेलेट का कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आता है, 2x - 8 इज इक्वल टू -2, तो इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये भी हुआ है ऑक्सीडाइज। तो इसमें क्रोमियम रिड्यूस हो रहा है और Fe+2 एंड कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन में इन्वॉल्व होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व होंगे। तो यहाँ पे रिडक्शन की रिएक्शन लिखना बहुत ही ईजी है। रिडक्शन में डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7 2-, क्रोमियम एटम को बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे क्रोमियम एटम को बैलेंस करने के लिए राइट साइड में 2 क्रोमियम +3 आते हैं। तो इसमें +6 से डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है एंड राइट में है +3। तो एक क्रोमियम एटम में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, तो 2 क्रोमियम एटम में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। तो यहाँ पे ये बैलेंस रिएक्शन है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 6। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रेडॉक्स रिएक्शन। Fe+2 से ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस भी देख सकते हो, इसमें कम इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। Fe+2 से Fe+3 में 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हुआ है, एंड ऑक्सालेट के लिए आता है C2O4 2-, से बनता है 2 CO2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से रिमूव होते हैं, +3 से +4, एक कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, 2 कार्बन से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। तो फर्दर इधर कुछ फैक्टर मल्टीप्लाई करोगे और फाइनली बैलेंस रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व्ड पर मॉलिक्यूल या पर यूनिट ऑफ डाइक्रोमेट। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज C ऑप्शन। दैट्स इट, थैंक यू। क्वेश्चन है गिवन में एक रिएक्शन दी है, द वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन द अबव रेडॉक्स रिएक्शन आर रेस्पेक्टिवली। इसमें x, y और z की वैल्यू क्या होगी। इसमें इनिशियली तो एक कंपाउंड दिया है Na2H, As आर्सेनिक है, O3 है, जिससे फॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट साइड में ये कन्वर्ट हो रहा है H3AsO4 में। तो इसमें इस आर्सेनिक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। यहाँ पे आएगा ये +3 इतने पार्ट का +3 इतने पार्ट का -6, तो इसका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा और यहाँ पे ये +3 -8, तो यहाँ पे आ जाएगा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक आर्सेनिक से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव हो रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका हुआ ऑक्सीडेशन, एंड ब्रोमीन एटम का रिडक्शन हो रहा है क्योंकि Cl- तो Cl- में ही है। नेक्स्ट रिडक्शन की जो रिएक्शन है इसमें NaBrO3, Na का +3 ऑक्सीजन का -6, तो इस Br पे आएगा +5, जिससे कन्वर्ट हुआ Br- में, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है।
तो इस एक ब्रोमीन में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। ये रिडक्शन की रिएक्शन है। ऊपर के भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे फाइनली रिएक्शन आएगी 3Na2HASO3 प्लस एक आएगा NaBrO3 गिविंग 3H3ASO4 प्लस Br माइनस। ये बैलेंस रिएक्शन है। इसमें रिमेनिंग एटम बैलेंस करते हैं। जैसे हाइड्रोजन के 6 एटम्स है तो यहाँ पे आएगा प्लस 6HCl एंड इधर NaCl आएंगे। इधर Na के एटम्स 1 एंड यहाँ के 7 NaCl मतलब 6 आएंगे NaCl एंड एक आ जाएगा NaBr। ये Br माइनस जो है ये Na के साथ है, Na प्लस कर देता हूँ। तो ये ओवरऑल बैलेंस रिएक्शन है एंड इसमें x की वैल्यू जो है x है इसका कोएफिशिएंट 3 है, x इज इक्वल टू 3, y इसका कोएफिशिएंट y इज इक्वल टू 1 एंड z HCl का कोएफिशिएंट z इज इक्वल टू 6। सो आंसर इज 3,1,6। थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। दैट्स इट। थैंक यू। Question is the reaction of sulfur in alkaline medium is given below. The value of A is। तो इस डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को बैलेंस करना है। S8 पहले तो इधर रिड्यूस हो रहा है इनटू सल्फाइड आयन। तो यहाँ पे 8 सल्फर को बैलेंस करने के लिए 8 सल्फाइड आयन फॉर्म होंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से चेंज हो रहा है -2 में। तो यहाँ पे एक सल्फर एटम में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं तो यहाँ पे 8 सल्फर में ऐड होंगे 16 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन पर सल्फर। तो ये हुआ इसका रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होके यहाँ पे S8 का ऑक्सीडेशन हो रहा है और उससे फॉर्म हो रहा है S2O3 2 माइनस, जिसमें पहले तो सल्फर एटम को बैलेंस कर देते हैं। 8 सल्फर एटम से एंड सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 2x माइनस 6 इज इक्वल टू -2 प्लस 2 आ रहा है। तो एक सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 मतलब 0 से +2, तो एक सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए तो 8 सल्फर से 16 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए तो यहाँ पे आ जाएगा +16 इलेक्ट्रॉन। तो अभी बैलेंसिंग के लिए इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड ही है तो बस इसको ऐड कर देता हूँ। तो अपने पास आएगा 2s8 gives 8s2 minus plus 4s2O3 2 minus। फर्दर इसको 2 का फैक्टर कैंसिल आउट करते हैं जिससे ये और भी इजीली बैलेंस होगा। तो यहाँ पे आएगा S8 गिविंग 4 सल्फाइड प्लस 2 S2O3 2 माइनस, थायोसल्फेट आयन होता है ये। तो इसमें अभी ये बैलेंस रिएक्शन है। इसमें बेसिक मीडियम में इसको बैलेंस करना है तो राइट साइड में 2 3 6 ऑक्सीजन एटम एक्स्ट्रा है तो जिस साइड में भी एक्स्ट्रा एटम से उसमें उतने ही H2 ऐड कर दो। 6 ऑक्सीजन एटम एक्स्ट्रा है तो इधर ऐड होगा 6 H2O एंड अभी यहाँ पे यहाँ के 6 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा, यहाँ के 6 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन और 12 हाइड्रोजन एटम एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे आ जाएगा 12 OH माइनस। तो ये भी कंप्लीटली बैलेंस रिएक्शन है एंड यहाँ पे A जो होगा वैल्यू ऑफ A इज कोएफिशिएंट ऑफ OH माइनस। A की वैल्यू यहाँ पे आएगी A इज इक्वल टू 12। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 12। दैट्स इट। थैंक यू। क्वेश्चन है इफ द अबव इक्वेशन इज बैलेंस्ड विथ इंटीजर कोएफिशिएंट द वैल्यू ऑफ C इज। C की वैल्यू तुम्हें यहाँ पे फाइंड करनी है तो इसको पहले तो बैलेंस करते हैं रिएक्शन को। MnO4 का यूज करके यहाँ पे MnO4 माइनस का यूज करके इस ऑक्सैलेट का ऑक्सीडेशन हो रहा है। Mn कन्वर्ट हुआ +2 में, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से कन्वर्ट हुआ है +2 में तो एक Mn में 5 इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो ये अपने रिडक्शन की रिएक्शन है एंड ऑक्सीडेशन के रिएक्शन में ऑक्सैलेट होगा C2O4 2 माइनस गिव्स 2CO2।
तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 से +4 में कन्वर्ट होता है। ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन है। तो यहाँ पे एक कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो दो कार्बन से दो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं। ओवरऑल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, दैट इज फॉर बैलेंसिंग द इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो 2 से, सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो 5 से। तो यहाँ पे जो बैलेंस्ड रिएक्शन आएगी वो होगी 2MnO4 माइनस प्लस 5C2O4 2 माइनस गिविंग 2Mn प्लस 2 प्लस 10CO2। नेक्स्ट इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम, इनिशियली तो ऑक्सीजन एटम बैलेंस करने हैं। यहाँ के जो 20 ऑक्सीजन है ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, लेकिन ये MnO4 के 4 2 8 ऑक्सीजन एटम बैलेंस नहीं है। तो उसे बैलेंस करने के लिए राइट में आएगा 8H2O और इसके 16 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट में आएगा 16H+। तो ये कंप्लीटली बैलेंस रिएक्शन है। एंड इस बैलेंस रिएक्शन में C मतलब इस H+ का कोएफिशिएंट है, तो C की वैल्यू होगी 16। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 16। दैट्स इट, थैंक यू। क्वेश्चन है, सी द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन डाइक्रोमेट प्लस XH+ प्लस 6Fe+2 giving YCr+3 and 6Fe+3 and ZH2O. The sum of X, Y and Z is, तो यहाँ पे X, Y और Z का सम फाइंड करना है। यहाँ पे क्रोमियम का Cr2O7 2 माइनस है, जिससे फॉर्म होगा दो क्रोमियम के एटम फॉर्म होंगे जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो इधर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 से +3, तो इस क्रोमियम का हुआ रिडक्शन। एंड रिडक्शन में एक क्रोमियम में +6 से +3 मतलब एक क्रोमियम में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, तो दो क्रोमियम में 6 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं। तो ये रिडक्शन की बैलेंस रिएक्शन है। एंड इधर Fe+2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। एंड ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन है ये है Fe+2 से फॉर्म हो रहा है Fe+3। Fe+2 का ऑक्सीडेशन हुआ, एक Fe से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। बैलेंसिंग के लिए सेकंड इक्वेशन को, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए सेकंड इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें जो बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन आएगी, इनिशियली जो आएगी वो होगी Cr2O7 डाइक्रोमेट आएगा 1 प्लस 6Fe+2 and gives 2Cr+3 and 6Fe+3। ये बैलेंस रिएक्शन है, लेकिन इसमें एसिडिक मीडियम में इसको बैलेंस करना है। ऑक्सीजन एटम बैलेंस नहीं है, तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन एटम्स है। तो इन 7 ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए राइट साइड में आएगा 7H2O एंड इस 14 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए लेफ्ट में आएगा 14H+। तो ये भी कंप्लीटली बैलेंस रिएक्शन है, जिसमें x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 14 एंड y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 7 एंड सम ऑफ x y z इज इक्वल टू 14 + 2 16 + 7 23। आंसर आ जाएगा 23, दैट इज 14 + 2 + 7। दैट्स इट, थैंक यू।